Good morning, everybody. Today we will read about chapter 9, Measures of Central Tendency. Measures of Central Tendency means how to find the mid value of a statistical series. So what is central tendency? Central tendency is an average और सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज। किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज की कोई सेंट्रल वैल्यू या फिर उसका एवरेज, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। मीन्स ऐसी वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल ग्रुप, जो पूरे ग्रुप को, पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करे, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, it is very difficult to remember the income of millions of Indian। अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन जानना चाहते हैं इंडिया के लोगों की, सो वी हैव टू फाइंड द इकोनॉमिक इनकम ऑफ द इंडियन पीपल, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द income level of Indian people of whole country because there are a number of people in India. But if we find the average income of Indian people, suppose average income of Indian people is 92,565 per annum. So now we can guess the economic condition of Indian people. हमें ये पता चल गया कि एवरेज इनकम 92,565 रुपीज़ है इंडिया के लोगों की पर एनम। तो इससे हमें ये एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया के जो लोग हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, और इसको हमें इम्प्रूव करने के लिए अब क्या स्टेप लेने चाहिए। अगर गरीब हैं तो क्या स्टेप लेने चाहिए। तो अगर हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि अमेरिका की एवरेज इनकम कितनी है लोगों की, इंडिया की एवरेज इनकम कितनी है, एक सिटी से दूसरे सिटी को कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या है, पूरे जो स्टैटिस्टिकल सीरीज है उसको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओनली वन वैल्यू रिप्रेजेंट द होल स्टैटिस्टिकल सीरीज, होल ग्रुप। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सेंट्रल वैल्यू और एवरेज। एन एवरेज इज ए फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। एक एवरेज क्या होता है, इज ए फिगर, एक ऐसा एक न्यूमेरिकल, ये एक स्टेटमेंट होता है, एक फिगर होता है, एक नंबर होता है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने की इसके अंदर खासियत होती है। नेक्स्ट इज पर्पज एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पर्पज एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज। Functions and purpose of an average. So what is the purpose to find out an average of a statistical series? Number first is brief description. जो हमारी statistical series है, that is very long and it is very difficult to understand that series. But if we find the central value or an average of that series, then we can easily understand that data. हम आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि वो वैल्यू पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें पता चल जाएगा कि ये सीरीज में क्या हमने सर्च किया था। तो ये क्या है, स्टैटिस्टिकल सीरीज जो लॉन्ग सीरीज होती हैं उनको ब्रीफ कर देता है। मीन्स एक वैल्यू ही उस सीरीज के बारे में एज कंक्लूजन उसका बता देती है। नेक्स्ट इज कंपेरिजन। तो कंपेरिजन इज ऑल्सो पॉसिबल इन स्टैटिस्टिकल सीरीज as we can find the annual income or average income of India and average income of Pakistan and average income of America. After finding out the average income of the different countries, we can compare that which country is poor and which country is rich. So comparison can be possible to know the average or central value of a statistical series. Next one is formulation of policies. Now if we find that that particular region is backward, the annual income of the people of that region is very low, so we can formulate some policies that how to increase the income level of the people of that region and how to improve the
economic condition of the people of that region, how to improve the economic condition and political condition of the people who lives in rural areas। तो इसके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। अगर हमें ये पता चल जाता है कि एवरेज इनकम जो गांव के लोगों की वो कम है और शहर के लोगों की ज़्यादा है, तो गांव के लोगों का कैसे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, उनकी इकोनॉमिक जो लेवल है इनकम का वो बढ़े, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना सकती है आफ्टर नोइंग दी एवरेज और सेंट्रल वैल्यू। क्योंकि हर एक इंसान की इनकम को फाइंड करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फॉर एग्जांपल क्लास में हम अलग अलग बच्चों की एवरेज मार्क्स फाइंड कर सकते हैं, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चा वीक है। तो उसके लिए फिर हम पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दैट स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मीन्स फॉर एग्जांपल एवरेज मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हम फाइंड कर सकते हैं ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। तो सभी स्टूडेंट्स के हमने एवरेज मार्क्स फाइंड कर लिए डिफरेंट सब्जेक्ट में। आफ्टर दैट वी कैन एनालाइज, उसके बाद हम एनालाइज कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में जो बच्चा है वो वीक है, या ज़्यादातर बच्चे कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो वीक हैं। उसके बाद हम उसके लिए जो रेमेडी है वो तैयार कर सकते हैं कि किस तरह से उस सब्जेक्ट में बच्चों को इंटेलिजेंट किया जाए, उनको होशियार किया जाए। तो एनालिसिस करने में भी ये एवरेज हेल्प करता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ एंड फंक्शन ऑफ average or central value. Next is one value for all. So I hope you already understood this. It represents the average, represent the whole statistical series, the whole group. The definition of average also says that an average is a figure that represent the whole group. So this is the one value for all. एक ही वैल्यू पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एवरेज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन? वी डिनोट अरिथमेटिक मीन द लेटर x बार एंड द फॉर्मूला इज टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स। जितने भी आइटम्स हैं किसी स्टैटिस्टिकल सीरीज में उनका सभी का टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, एंड उनकी फिर जितने भी आइटम्स उनकी काउंटिंग कर लेंगे उनका नंबर। तो इसका फॉर्मूला हो गया, मान लीजिए एक आइटम है उसकी वैल्यू है x1, दूसरा x2, तीसरा x3, n आइटम्स हैं xn, एंड नंबर ऑफ आइटम्स को हमने डिनोट कर दिया n से। तो इसका फॉर्मूला हो गया सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा इज ए ग्रीक लेटर, ग्रीक लैंग्वेज का ये लेटर है सिग्मा। इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में सम, मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं।